हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका, जिसको शुरू करने जा रहे हैं। नई कार्य पुस्तिका है 2025-26 की। कक्षा 6 और 7 के लिए कार्य पुस्तिका आई है। सबसे पहले हम करेंगे ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुने। तो यहाँ पर वाक्य है, क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़े में पानी रखते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ हम पहले ऑप्शन पर राइट लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ दुकान एक वचन वाला शब्द है। तीसरा प्रश्न है, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, तो इसमें कौन सा निशान आएगा? ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, मैं अपने मित्र के घर पहुंचा और खाली जगह वह नहीं मिला। तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? कोमा। पांचवा प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 6 है, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने की स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ खाने की विशेषता बता रहा है, स्वादिष्ट, खाना स्वादिष्ट है ना, तो यहाँ हम सेकेंड ऑप्शन को सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, र और म में संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए। तो यहाँ कर्म तीसरा ऑप्शन सही है। कर्म में आधा र है और म है। सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट में मैच देखने, आगे खाली जगह है और फिर था लिखा हुआ है। मैच देखने में बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया। तो यहाँ पर ऑप्शन को इसको सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 9, सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। 11 है, दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुनें। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ या वाली हूँ। तो यहाँ जयपुर संज्ञा शब्द है। रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? तो क्रिया है खिलाई, खाने की क्रिया हो रही है यहाँ। ठीक है। अब है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। वह कुकबुक इस उद्देश्य से एक विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुकबुक पारंपरिक मुद्रित प्रारूपों से परे विकसित हो गई है, जिसमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्तचित्र निर्देश शामिल हैं, और साथ ही सोशल मीडिया। और आगे इसमें क्या लिखा है पता नहीं है। प्रश्न नंबर 13 पढ़ लेते हैं। कुकबुक किसी समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हम सही कर देंगे। वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पाक दर्पणम पुस्तक का भारत के पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ। यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। और प्रश्न नंबर 15 है, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुकबुक होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए और मूल्यांकन देखने के लिए बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर याद नहीं है तो अभी के अभी आप लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप इस वर्क बुक को भर रहे हैं या नहीं।